नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत की, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और हम उनकी विरासत को ना एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत पावरफुल नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो उनके जीवन और उनके काम को एक चमत्कार की तरह दिखता है। लेकिन किसी को चमत्कार कह देना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर इस शब्द का असली मतलब क्या है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। तो जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इसकी एक बहुत गहरी परिभाषा देता है। वो कहता है कि देखिए, सच्चा चमत्कार बस वो नहीं होता जिसकी आपको उम्मीद ना हो। नहीं, सच्चा चमत्कार तो वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए। और ठीक इसी परिभाषा के पैमाने पर हमारा आज का विश्लेषण एक बहुत बड़ा, बहुत ही बोल्ड दावा करता है। और वो दावा ये है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भारत के सबसे बड़े चमत्कार हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दावे के पीछे आखिर वजह क्या है, क्या सबूत हैं? चलिए इसके पहले तर्क को देखते हैं। यह है उनके संघर्ष की कहानी, एक ऐसा संघर्ष जो महानता से भी कहीं आगे था। देखिए, ये विश्लेषण एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। एक तरफ हैं गांधी, लिंकन, मंडेला जैसे महान नेता, और दूसरी तरफ है अंबेडकर। उन सबका संघर्ष महान था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो सब एक बाहरी दुश्मन से, बाहरी ताकतों से लड़ रहे थे। पर अंबेडकर का संघर्ष, उनका संघर्ष तो अपने ही समाज के अंदर था। उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने उन्हें जन्म लेते ही सबसे नीचे का दर्जा दे दिया था। सिर्फ ये एक लाइन सोचकर देखिए, ये उस नामुमकिन फासले को बयां करती है जिसे उन्होंने पार किया। कहाँ एक ऐसा इंसान जिसकी परछाई को भी लोग अपवित्र मानते थे, और कहाँ वो इंसान जिसने पूरे देश के मुकद्दर की किताब लिख दी, हमारा संविधान। सच कहूं तो ये एक ऐसा सफर था जैसा शायद ही किसी ने तय किया हो। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसे हम अक्सर महात्मा गांधी जैसे नेताओं से जोड़ते हैं, अहिंसा। लेकिन ये विश्लेषण हमें इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के संदर्भ में। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अहिंसा का असली मतलब क्या है। उसकी सबसे कठिन परीक्षा कब होती है? वो कौन सा पल है जो ये तय करता है कि कोई वाकई में अहिंसक है भी या नहीं? और जवाब ये है कि अहिंसा की असली परीक्षा तब नहीं होती जब आप ताकतवर हों, बल्कि तब होती है जब आप पर बेहिसाब अन्याय हो रहा हो, जब आपके पास बदला लेने का हर एक कारण मौजूद हो, और फिर भी आप शांति और न्याय का रास्ता चुने। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की अहिंसा की चमक दिखती है। जरा सोचिए, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वैसा अपमान सहने के बाद भी उन्होंने समाज को तोड़ने या बदला लेने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने उसे बनाने का, उसे जोड़ने का रास्ता चुना। ये उनकी अपने गहरी पीड़ा से पैदा हुई एक बनाने वाली शक्ति थी। उनके इस संघर्ष का असर सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं था। नहीं, इसके बहुत ही ठोस, बहुत प्रैक्टिकल नतीजे निकले। और यही हमें उनके काम की उस विरासत तक ले जाता है जिसे हम आज भी अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये विश्लेषण समाज में आध्यात्मिकता और नैतिक शिक्षा के महत्व को पूरी तरह मानता है। बिल्कुल, ये हमें सुकून और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देते हैं। लेकिन जैसा कि एक लाइन हमें याद दिलाती है, सिर्फ सुकून से किसी का पेट नहीं भर सकता, और सिर्फ प्रार्थनाएं करने से गुलामी की जंजीरें नहीं टूटती। असल दुनिया में बदलाव के लिए ठोस औजारों की जरूरत पड़ती है। और ये स्लाइड आध्यात्मिक बातों और डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष से मिले अधिकारों के बीच का वो जबरदस्त फर्क दिखाती है। एक तरफ है नैतिक शिक्षा, शांति, और दूसरी तरफ वोट देने की शक्ति, पढ़ाई करने का अधिकार, और कानून के सामने सबकी बराबरी। ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं थे, ये वो हथियार थे जिनसे जिंदगी सच में बदल सकती थी। और एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये अधिकार आसमान से गिरा कोई तोहफा नहीं थे। ये अधिकार खून, पसीने और आंसुओं से लिखे गए थे। ये इंसान के ना थकने वाले संघर्ष और बलिदान का नतीजा थे। तो इस सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये इतिहास आज के दौर से कैसे जुड़ता है? अब ये विश्लेषण एक ऐसे मॉडर्न पैराडॉक्स की ओर इशारा करता है जो हम सबके लिए एक चुनौती की तरह है। और वो बड़ी विडंबना ये है कि जिन लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के काम से सबसे ज्यादा फायदा हुआ, अक्सर वही लोग तब चुप रह जाते हैं जब उनकी विरासत पर हमला होता है या उनका अपमान किया जाता है। ये चुप्पी सिर्फ एक खामोशी नहीं है, ये उन अधिकारों की कीमत को कम करती है जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के लिए बराबरी का हक, शिक्षा का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार।
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। ये सारी बातें हमें इस तर्क के आखिरी और सबसे दमदार नतीजे पर ले आती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर आखिरी फैसला। और यहाँ ये विश्लेषण अपना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली दावा पेश करता है कि डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष किसी भी दिव्य अवतार के संघर्ष से भी बड़ा है। सुनने में ये एक बहुत बड़ी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत साफ है। उन्होंने किस्मत, इतिहास और समाज के बनाए सबसे जालिम नियमों को सीधी चुनौती दी और उन्हें हराया, और ये सब उन्होंने बिना किसी दैवीय मदद के अकेले अपने दम पर कर दिखाया। इसलिए ये कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है, ये एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये एक जीते जागते चमत्कार की कहानी है जो उनकी विरासत को एक असल दुनिया की एक ठोस उपलब्धि के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित करती है। तो हम आपको इसी आखिरी दमदार सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक इंसान इतनी नामुमकिन मुश्किलों के सामने खड़ा होकर पूरे देश का भाग्य दोबारा लिख सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी जंजीरें हैं जो सच में तोड़ी नहीं जा सकती? ये सोचने वाली बात है इंसान की इच्छा शक्ति की ताकत के बारे में।